10,000 रुपये के लेन देन में कर दी हत्या, सिवनी एसपी ने किया खुलासा। थाना लखनवाड़ा अंतर्गत ग्राम सिमरिया हथनापुर निवासी प्रार्थी आकाश डहरिया पिता मूल सिंह डहरिया ने दिनांक 7 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके चाचा प्रमोद और परसराम डहरिया पिता धनपत डहरिया उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया हथनापुर को दिनांक 6 जनवरी को रात करीबन 7:30 बजे खाना खाकर घर से घूमने के लिए निकले थे। देर रात घर नहीं आए तो उन्होंने सोचे कि कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए होंगे, इसलिए रात में तलाश नहीं की। दिनांक 7 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे प्रमोद और परसराम डहरिया की गांव में तलाश कर रहे थे। तलाश के दौरान प्रमोद और परसराम डहरिया के खेत का कुआं में जाकर देखे तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पानी में उतराता हुआ दिखा, जिसके कपड़े एवं हुलिये से पहचान किए जो प्रमोद और परसराम डहरिया का शव था। फिर गांव के कोटवार प्रभुदयाल डहरिया को बताया और अपने अन्य रिश्तेदारों को भी बताया गया, जो कि कुआं के पास पहुंचे तो सभी ने हुलिया के आधार पर प्रमोद और परसराम डहरिया के रूप में शिनाख्त किए। रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग कायम के पश्चात थाना लखनवाड़ा प्रभारी सीके सराम एवं थाना स्टाफ के ग्राम समरिया पहुंच प्रारंभिक जांच की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान घटनास्थल मृतक प्रमोद और परसराम डहरिया पिता धनपत डहरिया के खेत के कुआं में मृतक प्रमोद और परसराम डहरिया का शव मिला। मृतक के सिर में चोट एवं कुआं के आसपास झड़प के निशान मिले। बाद में शव पंचनामा कार्यवाही, घटनास्थल निरीक्षण, परिस्थिति जन साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, घटनास्थल से जब्तशुदा प्रदर्श जिला अस्पताल सिवनी से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 60 PM रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा प्रमोद और परसराम डहरिया की मृत्यु सर में आई चोट के कारण होना लेख करने पर मर्ग जांच उपरांत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध 302 का पाए जाने अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। सिवनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने पर सिवनी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुरुषोत्तम मरावी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का मौका मुआयना कर हत्या का प्रकरण होने से थाना प्रभारी थाना लखनवाड़ा को थाने के स्टाफ से विभिन्न टीमें बनाकर अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाने से विभिन्न टीमें बनाई गई एवं फिंगरप्रिंट टीम, FSL टीम, साइबर सेल टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की गई। दिनांक 8 जनवरी को गांव में विवेचना के दौरान पूछताछ पर मृतक की बहन एवं अन्य गवाहों ने बताया कि प्रमोद और परसराम डहरिया दिनांक 6 जनवरी को ग्राम के संदेही रामराज पिता नारायण डहरिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया का प्रमोद डहरिया के खेत तरफ ही जाते दिखे, किंतु वापसी में रामराज डहरिया अकेला वापस आते दिखा। प्रमोद और परसराम डहरिया उसके साथ आते नहीं दिखे। जो संदेही रामराज डहरिया पिता नारायण डहरिया से हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जिसमें उसने जुर्म स्वीकार करने बताया कि प्रमोद और परसराम डहरिया ने उससे 10,000 रुपये उधार लिया था, जो रुपये मांगने पर प्रमोद और परसराम डहरिया द्वारा नहीं देने के कारण घटना को अंजाम दिया, जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूचना प्राप्त हुई कि सिमरिया गांव में एक कुएं में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति का शव का अंदेशा जताया गया था उसका नाम जो है परसराम डहरिया था और उसका शव उसी के खेत के कुएं में था। मौके पे पुलिस बल पहुंचा, FSL की टीम पहुंची और इसके अलावा साइबर की टीम भी लगी। हम भी पहुंचे थे, SDOP साहब, एडिशनल साहब, सभी लोग पहुंचे। मौके पे देखने से लग रहा था कि वहाँ पे लंबी दूरी तक संघर्ष हुआ है और मृतक परसराम जो है वो भागा है और कई खेतों में भागने का और संघर्ष के कई जगह चिन्ह मिले थे। 1-2 जगह हमको ब्लड स्टेन मिले थे, तो ये लगा था किसी न किसी भोथले हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि ज़्यादा खून नहीं मिला था। ज़्यादा खून मिलता तो धारदार हथियार की संभावना होती, तो हथियार का यूज किया गया है। उसके बाद सबसे अधिक संघर्ष तालाब के उसके कुएं के पास था और कुएं के बाद उसका शव कुएं में फेंक दिया गया था। मौके पर पहुंचने पे आसपास जो बातचीत हुई उसमें 2 चीज़ें सामने आई। एक तो एक व्यक्ति जिसके साथ वो अंतिम बार देखा गया था, रामराज डहरिया, वो अपने घर में है और वो भी और उसकी तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा है।
दूसरी बात आई थी कि उसका लेन देन का कई लोगों से विवाद था। तो इस बात को लेके जांच हुई, तो जांच होने में कल पूरी शाम से लेके पूरा सुबह तक का समय रामराज डहरिया जो है अपनी बीमारी और अपने बीपी हाई होने का नाटक करते हुए बचने की कोशिश करता रहा पूछताछ। लेकिन जब सुबह उसको पकड़ कर लाकर पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में कबूल किया कि मृतक की हत्या में उसी का हाथ है, उसी ने मारा है। और वो 10,000 रुपया उस लिया था, वो दे नहीं रहा था। वही विवाद अंततः जो है घटना का कारण बना और कुछ विवाद हुआ, इसी बात को लेके उसने मारा। लाठी जैसे हथियार से उसने हमला किया।